नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग दीपावली महापर्व के विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन दौलत की बरकत भी होती है। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है और इस तिथि को दीपावली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो नगरवासियों ने इस खुशी में दीप प्रज्वलित किया था। तभी से देश में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ भगवान राम, माता सीता, माँ सरस्वती समेत कई देवी देवताओं की पूजन किया जाता है। आइए धन सुख समृद्धि की बरकत के लिए दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री और दिवाली में पूजा कैसे करें, हम पूरा विधान आपको यहाँ बताएंगे। तो हमारे पूरे वीडियो में आप बने रहें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखें जिससे कि आपको किसी भी जानकारी से वंचित ना होना पड़े, हर जानकारी आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से यह अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर यह समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, परंतु दीपावली पूजा प्रदोष काल में ही होती है। इसलिए इस साल 12 नवंबर को दिन रविवार को यह दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन शाम को 5:41 से लेकर 7:35 तक यह पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो आप सभी लोग यह प्रयास करें कि इस बीच आप पूजा कर लें और हमें पूजा के लिए लगभग 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे पर्याप्त हैं। देखिए, अब आते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या है। तो देखिए, दिवाली के पूजन के लिए आप लाल वस्त्र ले लें, लाल वस्त्र ना हो तो आप पीले वस्त्र भी ले सकते हैं यहाँ नीचे चौकी में बिछाने के लिए। सर्वप्रथम जहाँ आप चौक अपना पूरे वहाँ आप गोबर से थोड़ा सा लेपन कर लें। गोबर लेपन करने के बाद उसमें आटा और हल्दी से चौक बना लें, क्योंकि हल्दी माँ लक्ष्मी को ज़्यादा प्रिय है और हल्दी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रंगोली आप सामने बनाएं, ये जरूर नहीं कि आप चौक के नीचे रंगोली बनाएं। आप चौक के नीचे गोबर का लेपन करके हल्दी और आटे से चौक बना लें। उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा दें, ऐसा प्रक्रिया रहेगी। और सामग्री में देखते हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, गणेश जी की और लक्ष्मी की प्रतिमा होनी चाहिए। आप कुबेर जी की प्रतिमा ले लीजिए और जिन देव देवताओं के आप पूजन, हनुमान जी की प्रतिमा ले लीजिए, इनकी प्रतिमा ले लीजिए। आप मूर्ति ले लीजिए चाहे प्रतिमा ले लीजिए। चंदन, अक्षत, गुलाब और चंदन का इत्र होना चाहिए। पान पत्र, सुपारी, दूर्वा, रुई, फूल माला इत्यादि सामग्री आपको हमारे इस डिस्प्ले में दिख रही होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए, प्रदोष काल में पूजा शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई इत्यादि का आप खास ध्यान रखें। पूरे घर में सफाई कर लें। हो सके तो आप बंधनवार बना लीजिए, आम के पत्ते का, अम्रपल्लव का बंधनवार बना के आप गेट में लगा लीजिए। स्वास्तिक बना दीजिए, ओम बना दीजिए। जहाँ आपका पूजन होना है वहाँ और अच्छे जगहों पे आप गंगा जल छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि आपका घर शुद्ध हो जाए। घर को शुद्ध करके जिस मंदिर में आपको पूजा करना है, देखिए पूजन का जो दिशा होगी वह पूरब और उत्तर ईशान कोण में होगी। आपका मुख पूरब की तरफ हो और लक्ष्मी गणेश जी का मुख पश्चिम की तरफ हो। ऐसे में आप पूजन कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है। तो देखिए, आप चौक को लीजिए, वहीं पे सब विधिवत आप इकट्ठा कर लीजिए। आप साफ सफाई कर लीजिए, वहाँ जितना आप सजावट कर सकते हैं मंदिर में सजावट कर लीजिए। अब देखिए, मंदिर के पास एक छोटी चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। गोबर का लेपन करने के बाद उस पर आप एक चौकी रख के आप उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा अच्छा छिड़क के और जो है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, जिनकी भी आप मूर्तियाँ लाएं उनको मूर्ति रख लीजिए। देखिए, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इसमें बहुत लोगों को संशय होता है कि किस तरफ रखें, या बाईं या दाईं ओर। तो देखिए, गणेश जी के बाईं ओर लक्ष्मी जी रहेंगे, गणेश जी के दाहिनी ओर लक्ष्मी जी रहेंगे और लक्ष्मी जी की बाईं ओर गणेश जी रहेंगे। ऐसा प्रक्रिया होगी। आपको यह डिस्प्ले में चित्र दिख रहा होगा, उसी प्रकार आपको रखना है। फिर से आप सुन ले, लक्ष्मी जी के बाईं ओर और गणेश जी के दाहिनी ओर, ऐसे जो है आप रखेंगे।
और वहीं हनुमान जी का भी आप प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा आप रख लीजिए लक्ष्मी जी से थोड़ा सा आगे, और हल्का मुख तिरछा करके आप रख लीजिए हनुमान जी का और कुबेर भगवान जी को वहीं रख लीजिए। उसके बाद आप मुख पूर्व पश्चिम दिशा में हो, देखिए उनका मुख पश्चिम दिशा हो, आपका मुख पूर्व दिशा हो। आप कलश स्थापित कर लीजिए। कलश में देखिए आप शुद्ध एक पीतल का लोटा हो या मिट्टी का ही पात्र हो, या फिर शुद्ध लोटा हो, साफ लोटा हो, नया लोटा हो, उस पर आप कलावा लपेट दीजिए 3 बार फेरा करके। उस लोटे में आप स्वास्तिक बना लीजिए और अम्र पल्लव 7 हो, 9 हो, 11 हो अम्र पल्लव रखें और कलश में स्वास्तिक बना लीजिए, कलावा लपेट लीजिए। अब उस कलश के अंदर देखिए हल्दी गांठ, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी थोड़ा सा पीसी हुई अरोली डाल दीजिए। इतना चीज डाल के आप रख दीजिए। अब कलश में आप पल्लव लगा के एक पूर्ण पात्र रखा जाता है, जैसे कि कटोरी में चावल भर के आप रख दीजिए, और नारियल आप रखना चाहे नारियल रख दीजिए उसके ऊपर, नहीं तो एक दीपक बना के रख दीजिए, हो गया। इसको आप जो है रख लें। अब देखिए 2 बड़े दीपक प्रज्वलित करें कलश की, और चावल से नवग्रह का 9 ढेड़ियाँ बनाएं। नवग्रह का जो है नवग्रह बना लीजिए, आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, इसी तरह आप नवग्रह बना लीजिए। इसके साथ ही गणेश जी का चावल को 16 ढेड़ियाँ बनाए। जैसे कि आप देखिए अब पंचांग देवता में गौरी गणेश कलश, नवग्रह, दीपक देवता और पृथ्वी माता। और आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप षोडश मातृका बना सकते हैं, सप्तघृत मातृका बना सकते हैं, परंतु जैसा आपका विधि विधान हो। देखिए कोशिश यह करें कि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आवे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वह मंत्रोच्चार से अपने विधि विधान से पूजन करेगा। और अगर आप असमर्थ हैं तो आप इस प्रकार प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। इतना आप कर लीजिए। देखिए वहीं आप चौक बिछा के मूर्ति स्थापित कर लीजिए। कलश जैसे हमने बताया कलश को आप कर लीजिए। एक जो है अखंड दीपक बना लीजिए, जो कि आपको पूजन समय तक पूरा चलेगा, वह आरती के बाद तक चलेगा। एक छोटी सी दीपक बना लीजिए जिसमें कि आप आरती करेंगे, और धूप बत्ती इत्यादि सब सामग्री आप थाली में सजाकर इकट्ठा कर लीजिए। और माता जी के लिए फूल, माला, चुनरी, वस्त्र इत्यादि सब इकट्ठा कर लीजिए, आप सब रख लीजिए। अब आते हैं पूजन विधान में। तो देखिए अब आपको हम बताएंगे कि पूजा कैसे प्रारंभ करनी है। देखिए सर्वप्रथम हम लोग पूजन प्रारंभ करने से पहले सभी प्रकार के पात्र, जैसे कि घंटी, दीपक, छोटी सी लोटिया हो, पंचपात्र जैसे कि आचमनी, छोटी सी लोटिया तांबे की हो, पीतल को हो, इसको हम इकट्ठा कर लें। उसमें शुद्ध जल, गंगा जल हम भर लें, रख लें, और एक शुद्ध आसन बिछा के हम बैठ जाएं। सभी देवी देवता हमारे सुसज्जित सुव्यवस्थित स्थान पे बैठ जाएं, हम भी अच्छे से बैठ जाएं। देखिए कांच मार के आप धोती इत्यादि पहन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक गमछा रख लीजिए। अगर आप पति पत्नी या ऐसा आप बैठते हैं तो गठबंधन कर लीजिए, और आप भी अच्छे से व्यवस्थित से बैठ जाएं। अब जो है पहले तो आप शुद्ध आचमनी हो जाएंगे। शुद्ध आचमन के लिए देखिए 3 बार आचमन छोड़ेंगे, अपने ऊपर आचमन कर लेंगे, और उसके बाद 3 आचमन जल ऐसे आचमनी से पी लेंगे। ओम केशवाय नमः बोल के, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा करके आचमन कर लेंगे। अब जो है अपने ऊपर जल छिड़केंगे। देखिए मंत्र तो आप हो सकता है आप ना बोल पाए ऐसे सुसज्जित, आप लोग को संस्कृत ना पढ़ने आ रही हो तो आप मंत्र हो सकता नहीं, आप भाव श्रद्धा से बस भगवान का स्मरण करते हुए ये सब कार्य करेंगे। तो देखिए जल का छिड़काव कर लीजिए अपने ऊपर 3 बार आचमन कर लीजिए आप। अब हाथ धुल लीजिए। आसन के चारों ओर एक एक आचमनी जल छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ऐसा हाथ में जल ले लीजिए। अगर आप पान ले लीजिए, कुसा ले लीजिए, पान रख के, कुसा रख के, उसमें फूल रख के, अक्षत रख के और एक सुपारी रख के आप कुछ द्रव्य दक्षिण रख लीजिए, और हाथ में जल गिरा के मन में संकल्प करिए। अपना नाम, अपना गोत्र लेते हुए, भगवान का संकल्प करते हुए मन में विचार बनाए कि हे देवी देवता, हे प्रभु, हे गणेश जी, आप इसको जो है हमारा सिद्ध करें, संकल्प को सिद्ध करें। जो भी मन में विचार हो, विशेष कोई विचार हो कि धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या घर में सुख शांति, या कोई विशेष रोगी हो, उसका भी नाम गोत्र आप लोग घर में कर सकते हैं। 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोल के फिर छोड़ देंगे गणेश जी के पास। कुसा से अपने ऊपर जल छोड़ लेंगे। कुसा अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही हाथ में पान का पत्ता और आचमन जल छोड़ लेंगे, बस हो गया। इसके बाद फिर आप पूजन विधान में आ जाइएगा। देखिए पूजन के लिए जो है पहले सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे।
देखिए ध्यान मंत्र आपको हम हिंदी में बताएंगे जो कि आप सरलतापूर्वक बोल सकते हैं। तो आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। यह ध्यान आप भी बोल सकते हैं, हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, हो तुम ही सबके सुखदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, पिता शुभ लाभ के हे भवदाता। छोड़ के गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। छोड़ के गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। ऐसा बोल के गणेश जी ऊपर अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। ऐसे जो है अक्षत पुष्प लेके सभी देव देवताओं का जो आप देवता पूजन करने जा रहे हैं सबका नाम ले लेंगे और सबको स्मरण करते हुए वहीं छोड़ देंगे। ऐसा मन में विचार कि हे देव देवता, आप सभी लोग यहाँ आइए और हमारे पूजन में आप भाग लेके हमें फल दें, हमें सुख शांति प्राप्त कराएं, ऐसा जो है प्राप्त करावें और हमें हमारे घर में धन लक्ष्मी इत्यादि की भी वर्षा आप अपने यथाशक्ति अनुसार करें और हमें सदैव प्रसन्न करें, हमें जो है रोग से दूर करें। ऐसा मन में विचार करते हुए उन सब के देवताओं के पास छोड़ देंगे। देखिए हम यहाँ जो पूजन करने जा रहे हैं वो 16 उपचार 16 उपचार आप सुने होंगे, 16 उपचार वाली पूजन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप ध्यान हो गया। अब 3 बार जल घुमाएंगे सबके ऊपर। 3 बार जल घुमा के नीचे एक छोटी सी कटोरी रख लीजिए, 3 बार जल घुमा के उसी कटोरी में छोड़ दीजिए। एक एक बार सबको स्नान करवा देंगे, आचमन करवा देंगे, अर्घ दे देंगे। ठीक, अब वस्त्र जो है कलावा हो, कलावा चढ़ा दीजिए सबको ऊपर थोड़ा थोड़ा तोड़ के। वस्त्र अगर सब कला है तो आप वस्त्र भी पहना दीजिए, फिर 2 बार आचमन छोड़ देंगे। अब जो आभूषण हो माता लक्ष्मी जी के लिए वो आभूषण आप चढ़ा दें, जो भी माला इत्यादि आभूषण आप लाए हैं सब चढ़ा दीजिए। रेडीमेड माला जो आता है अगर आप बाजार से लेके आए हैं तो उसको आप पहना दीजिए। उसके बाद आप हल्दी लगाएं, रोली लगाएं, फिर आप थोड़ा सा अक्षत छेक दें। उसके बाद आप पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्पमाला जो है उसको चढ़ा दीजिए। फिर आप उसको चढ़ाने के बाद अबीर गुलाल इत्यादि आप चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें। फिर दीपक जला लें, दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं। सब धूप दिखाने के बाद दीपक जलाएं। देखिए धूप और दीपक जब जलाएं तो धूप में एक बार आचमन घुमा के तब उसको दिखाएं। घंटी ले लें एक हाथ से, घंटी बजाते हुए उसको दिखाएं। दीपक जलाएं, दीपक में एक बार आचमन छोड़ के आचमनी छोड़ दीजिए जल घुमा के और तब उसको आप दीपक दिखाएं। फिर आप हाथ धुल लीजिए और नैवेद्य सब देवताओं को नैवेद्य। देखिए नैवेद्य में आप मिष्ठान, फल, लौंग, इलायची, सुपारी और पान ये आप रखें। बीरा बना लीजिए, अगर बन पाए, नहीं बन पाए तो ऐसे भी आप पान रख सकते हैं। इसको आप सजा के सब्जा रखिए। अगर आप पंचमेवा इत्यादि लाए हैं तो थोड़ा थोड़ा पंचमेवा भी डाल दीजिए। आप सभी देवताओं का अलग अलग नैवेद्य लगा लें। और जैसे कि सब लोग, कुछ लोग दीपावली में जो भी गट्टा लाई इत्यादि चढ़ाते हैं वो सब भी आप चढ़ा दीजिए। अब 3 बार आचमन घुमा के छोड़ दीजिए। ऐसे मन में प्रार्थना करिए, हे प्रभु इस भोग प्रसाद को आप पाएं। श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे, इधर उधर मन नहीं करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे। उसके बाद देखिए आप फल को स्पर्श कर लीजिए, पान को स्पर्श कर लीजिए। ऐसा मन में भाव कि हे प्रभु आप फल पाएं, हे प्रभु आप पान पाएं। फिर सुपारी को स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद आप सभी जो भी नैवेद्य आप लगाएं उसमें दक्षिणा रख दीजिए। दक्षिणा कुछ भी रख दीजिए जो भी आपके यथाशक्ति हो। उसके आप प्रदक्षिणा कर लीजिए 3 बार। प्रदक्षिणा करने के बाद प्रदक्षिणा कर लीजिए। अब प्रदक्षिणा करने के बाद आप जो है विशेष अर्घ बना सकते हैं तो बना लीजिए। एक कटोरी में छोटे से जो है जल, हल्दी, अक्षत, रोली, फूल, एक सिक्का, एक सुपारी और दूर्वा ये रख के आप जो है गणेश जी के ऊपर 3 बूंद की धारा जो है छोड़िए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः करके अपने तरफ पलटा लीजिए। उसको पलटा दीजिए। अब हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, प्रभु जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद
जो है ये जितने भी देवी देवताओं सबका ध्यान कर लीजिए, मन में प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु देवी देवता, जो भी हमसे पूजा पाठ में भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करें और अपना दास जानकर, एक अनजान बालक जानकर हमें क्षमा करें और हमारे पास सदैव प्रसन्न रहें। ऐसा करके छोड़ देंगे, प्रणाम कर लेंगे। फिर आप आरती सजा लीजिए और आरती करिए सबकी। आरती करने के बाद आरती आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आरती गा के श्रद्धापूर्वक करिए, घंटी शंख के साथ। अब सब लोग आरती करें, जितने भी लोग घर में रहें सब लोग आरती करें। और आरती करने के बाद हाथ में पुष्प, आरती करने के बाद आप आचमनी से जो है 2 बार करके छोड़ दीजिए जल घुमा के, और भगवान जी को 3 बार दिखाइए, 2 बार अपने तरफ दिखाइए। दिखाने के बाद आप जो है पुष्प ले लें हाथ में, पुष्प से हाथ जोड़कर पुष्पांजलि करें, मन में प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि समर्पयामि ऐसा बोलकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद दंडवत आप लेट के साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उठ जाइए। देखिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आसन नीचे जल छोड़ के तभी आप आसन को छोड़ें। और देखिए आरती लेने के बाद हाथ धुल के तब आप पुष्प लेके पुष्पांजलि करें। और आप जब पूजन करें तो पूजन में आपके सर पे गमछा या रुमाल हो। आसन छोड़कर कभी आप पूजा के बीच में आसन छोड़कर न जाइए। अगर बहुत विशेष कार्य पड़े तो आप जल छोड़कर माथे में 3 बार लगा के तभी जाइए। ये सब करने के बाद पूजा से उठने के बाद आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सबका आशीर्वाद लेने के बाद अगर और जो आप वहाँ पे जितना भी आप चढ़ाए हैं वस्त्र इत्यादि दक्षिणा चढ़ाएं, उसको अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण है या आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ जाके दान करें। ऐसा करने के बाद आपका पूजा संपन्न हुई। श्रद्धा भाव से आपने दीपावली के यहाँ पर वो पूजन कर लिया है। अब आप जाके खुशहाली से बढ़िया सब परिवार के साथ दीपावली का आनंद लें। देखिए हमने यहाँ पे सभी विधि विधान से पूजन का प्रक्रिया बता दिया है और आप यह सब कर लीजिए। और गणेश जी को दूर्वा प्रिय होता है तो दूर्वा विशेष मंगा के गणेश भगवान जी को चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी माता को कमलगट्टा की माला, अगर हो सके तो कमलगट्टा की माला ही पहनाएं। और लाल कलर का वस्त्र, जैसे कि अगर साड़ी हो पाए तो साड़ी, नहीं तो चुनरी जो है आप लाके उनको श्रृंगार करें। श्रृंगार की सब सामग्री भी आप लाके उनको श्रृंगार करें। इस प्रकार से यह पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। आप मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और इसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से विधि विधान करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय नारायण।